भाई जी, एक क्वेश्चन था मेरा कि जो बाबा के शरीर छोड़ने से संबंधित जो प्रूफ हैं जैसे डेथ सर्टिफिकेट हैं तो वो माया बेटी बाहर क्यों नहीं बताती है? बाहर नहीं बताती है। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, क्या क्या होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस? शरीर छोड़ देते हैं तो डेथ सर्टिफिकेट। डेथ सर्टिफिकेट होता है। शमशान घाट में एक रजिस्टर भी होता है, वहां पर डेट, टाइम और नाम लिखा होता है। वो रजिस्टर भी होता है और जहां शमशान में लेके जाते हैं उसकी ब्यूरियल रिपोर्ट भी होती है एक, है ना। तो पिछले साल जब ये बातें हमारे द्वारा सारे ब्राह्मणों की दुनिया के सामने एक वीडियो बनाकर लाई गई थी, उस समय सबको याद है क्या बोला था कि इन तथ्यों के अनुसार 95% ये बात साबित हो जाती है और चश्मदीद गवाह आई विटनेसेस उनके आधार पे कि बाबा ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया, लेकिन 5% डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के लिए इंतजार कर रहे हैं, ऐसे बोला था। फरवरी महीने में चला था वीडियो और अभी 2026 का जनवरी महीना और एडवांस पार्टी सारी की सारी माया बेटी के छत्र छाया में पल रही है और आज तक किसी ने हिम्मत नहीं की कि वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे सामने लाओ। तो जैसे ड्रामा प्लान अनुसार बाबा की शरीर छोड़ने की बात ब्राह्मणों की दुनिया में अंदर के परकोटे से बाहर आई, वैसे ड्रामा प्लान अनुसार कोई एक बच्चा होगा, उसको सारे सबूत मिल जाएंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? है? तो कितना भी छुपाओ वो चीजें बाहर आनी आनी है ड्रामा प्लान अनुसार, सारी की सारी। तो सारा छुपा के रखा और ब्राह्मण परिवार में बहुत सारे ऐसे भगत हैं, देवियों के चाटुकार, जो बहन जी ने जो बात बोली उसको आंख बंद करके मान लेते हैं, लेकिन कोशिश नहीं की क्या ये बातें सच्ची है झूठी है। और माया बेटी और उसके जितने भी सबॉर्डिनेट्स है वो क्या कर रहे हैं? झूठ खंड स्थापन करने की शूटिंग कर रहे हैं। कंपिल में जो भट्टियां हो रही है उन भट्टियों में भी ये बात छुपा के रख जाती है कि बाबा ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया 8 नवंबर 2022 को। और जितने भी एडवांस पार्टी में जो भाई लोग सरेंडर जीवन जी रहे थे, खेतों में, सेंटर्स पे, कन्या माताएं जो सरेंडर होके बैठी हुई है, उनको भी झूठ बताया जाता है। तो झूठ खंड की स्थापना हो रही है या सचखंड की स्थापना हो रही है? झूठ खंड की। झूठ खंड की स्थापना हो रही है। माया बेटी को लगा कि ये तो प्रूफ मेरे पास है, मैं दबा के रख दूंगी, किसको मिलेगा। लेकिन ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। जो चीजें छुपा के रखी वो बाहर आ चुकी है। और बीच में हिंदू न्यूज़पेपर में, जो नेशनल न्यूज़पेपर है भारत का, उसमें सीबीआई ने, हिंदू न्यूज़पेपर में आया था कि सीबीआई ने दिल्ली के स्पेशल कोर्ट में रिपोर्ट फाइल कर दी है कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित ने स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया। उन्होंने तो बोला शरीर छोड़ दिया, अब बाबा के बच्चों ने क्या समझा? स्वेच्छा से शरीर त्याग दिया, जो सच्ची बात है ज्ञान के आधार से। भाई जी, तो ये सारे जो प्रूफ हैं जैसे शमशान घाट से ये मिलना, डेथ सर्टिफिकेट, ये आम आदमी तो नहीं ले सकता ना? इसका सोर्स क्या होगा? कैसे, मतलब सोर्स अभी आम खाने है या गुठलियां गिननी है? तो आम खाओ। ये सामने दिखाई जा रही है, ये ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाबा को हैदराबाद में बोवेनपल्ली करके जगह है, संचारपुरी कॉलोनी, मकान नंबर 24। वहां कोई विधवा माता है ज्ञान में चलने वाली पीबी के, वहां बाबा रह रहे थे, ये बात सामने आई है। और वहां पे 8 नवंबर 2022 को रात के 12:45 में यह घटना घटी थी। और पहले भी यह बात समझाई गई थी सबको कि तुरंत उस बॉडी का दहन नहीं किया गया। क्या किया इन्होंने? 6-7 दिन इन्होंने तांत्रिकों को बुलाया और वहां पे प्रयास किए गए कि फिर से वापिस आते हैं क्या, जिंदा होते हैं क्या। फाइनली 16 तारीख को इन्होंने जाके
हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर ये स्वर्गधाम नीचे आ रहा है, देखो इधर लिखा हुआ है स्टैंप पे, स्वर्गधाम, माधवी नगर कॉलोनी, इंडिया ओवरसीज बैंक लेन, पता अलवल सिकंदराबाद। यहां पे जाकर बॉडी लेके गए। ये जब बॉडी लेके जाते हैं तो ये एक रिपोर्ट बनती है, उसको बोला है, क्या बोला है, ब्यूरियल ग्राउंड रिपोर्ट। जब भी शमशान भूमि में बॉडी लेके जाती है तो ये ब्यूरियल ग्राउंड रिपोर्ट है। और स्वर्गधाम जो शमशान भूमि है क्रिमेशन सेंटर, उसका स्टैंप लगा हुआ है, रजिस्टर्ड नंबर 36/97। स्वर्गधाम ये क्रिमेशन सेंटर है, माधवी नगर कॉलोनी, इंडिया ओवरसीज बैंक लेन, दिख रहा है, अलवर सिकंदराबाद। और नीचे सिग्नेचर की हुई है, सिग्नेचर ऑफ द इंचार्ज ऑफ द ब्यूरियल ग्राउंड, उन्होंने सिग्नेचर की हुई है, ये सर्टिफाइड कॉपी का स्टैंप लगा हुआ है नीचे। और इसमें पढ़ते हैं 1 बाय 1। जब व्यक्ति लेके जाता है बॉडी को तब ये भरा जाता है। जो भाई लेके गया, वैसे तो 3 भाई गए थे, एक संपंगी भाई है हैदराबाद के संपंगी, दूसरे भाई का नाम है वरुण भाई, वरुण रेड्डी, सी वरुण लिखते हैं, बेंगलोर का भाई है, ज्ञान में चलने वाला भाई है, एज अ सेवादारी था यज्ञ में। तो इसमें लिखा हुआ है बाबा की, ऊपर नाम लिखा हुआ है, नेम ऑफ द डिसीज्ड, डिसीज माना जिसकी मृत्यु हो गई, आगे नाम लिखा है वीरेंद्र देव दीक्षित, उसके आगे लिखा है डेट ऑफ डेथ, कितनी तारीख लिखी है, 15 नवंबर 2022, जबकि आगे आपको पता चलेगा डेट ऑफ डेथ 8 नवंबर 2022 आई है डेथ सर्टिफिकेट में। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनको डर गए ये लोग कि 6-7 दिन तक हमने बॉडी को क्रिमेशन में लेके नहीं गए, तो डर गए ये लोग। तो इन्होंने वहां पे क्या इंफॉर्मेशन दी कि 15 तारीख को डेथ हुई है, एक दिन पहले, और एज ऑफ द डिसीज, जिनकी मृत्यु हो गई उनकी आयु 80 साल लिखा है। और फिर लिखा है फादर ऑफ द डिसीज्ड, सोनलाल दीक्षित, बाबा के पिताजी का नाम। उसके बाद प्लेस ऑफ डेथ, उसमें लिखा है रेसिडेंस, हाउस नंबर 24, संचारपुरी कॉलोनी, बोवेनपल्ली। उसके बाद लिखा है कॉज ऑफ डेथ, इधर लिखा है नेचुरल डेथ, जबकि इधर नेचुरल डेथ नहीं लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था, वॉलेंटरीली लिविंग द बॉडी। उसके बाद आधार नंबर दिया हुआ है बाबा का, और जिसने इंफॉर्मेशन दी, जो बॉडी लेके आया, उस व्यक्ति का नाम लिखा है इंफॉर्मेशन नेम सी वरुण, वरुण भाई, और उसका एड्रेस भी लिखा है बोवेनपल्ली, और मोबाइल नंबर दिया है उसका 9980766337। और ये नीचे डेट आई है, जिस दिन ये रिपोर्ट बनी हुई है, जब बॉडी लेके गए थे, डेट आई है 16 नवंबर 2022, जिस दिन बॉडी को क्रिमेट किया, जलाया, उस दिन की डेट है। उसके बाद ये सबने देख लिया, ये ऐसी पर्ची बनती है, फॉर्म भी भरा जाता है, और फिर वो रिपोर्ट देते हैं। किसी को कोई शंका है इसमें, है तो पूछो। भाई जी, एक बार वो जो लेके गए थे बॉडी, ये 2-3 भाई गए थे, उनके नाम फिर से बताइए। हाँ, नाम बताते। एक तो वरुण भाई, वरुण रेड्डी, सी वरुण लिखते हैं, और एक भाई है के संपंगी, और एक महेश भाई भी है, महेश कुमार, और डॉक्टर भाई भी गए थे सुरेंद्रनाथ। उनमें से वरुण भाई ने अपना आधार कार्ड दिखाया उधर, और क्रिमेशन सेंटर को, स्वर्गधाम क्रिमेशन सेंटर को अपना मोबाइल नंबर भी दिया, और अपनी बाबा की इंफॉर्मेशन दी, बाबा का आधार कार्ड दिया, और ये शरीर छोड़ने की बात बताई। तो इन्होंने क्या किया, ये जो बात है, ये बाबा का आधार कार्ड है, ये आधार कार्ड दिख रहा है सबको। इसमें आधार कार्ड में लिखा है वीरेंद्र देव दीक्षित, जन्म तिथि 1 फरवरी 1942, पुरुष। और यहां देखेंगे आधार नंबर में राइट साइड में एड्रेस दिया है, सन ऑफ सोनलाल दीक्षित, 351-352 विजय विहार, रिठाला, दिल्ली का एड्रेस दिया हुआ है। ऊपर स्टैंप लगाया हुआ है स्वर्गधाम मॉडल क्रिमेशन ग्राउंड, रजिस्टर्ड नंबर 36/97, माधवी नगर कॉलोनी, बिहाइंड इंडियन ओवरसीज बैंक,
अलवल सिकंदराबाद, और उनके मोबाइल नंबर भी दिए हुए हैं 9391643452। ये स्वर्गधाम का। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं और उस रजिस्टर में जो भी आता है उसकी हैंड रिटन एंट्री करते हैं। ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर्ड में आप अगर देखेंगे 71, 72, 73, 74 नीचे जाते हैं तो आपको सेकंड लास्ट एंट्री दिखेगी। इधर सेकंड लास्ट एंट्री दिखेगी आपको, वीरेंद्र देव दीक्षित करके लिखा हुआ है, और सेकंड लास्ट रो देखिए भैया। हाँ, इसमें देखो डेट ऑफ क्रिमेशन लिखा है, एक कॉलम में डेट ऑफ क्रिमेशन और जो पहला कॉलम में डेट ऑफ डेथ है, और डेट ऑफ डेथ दिखाई है 15 नवंबर 2022 और डेट ऑफ क्रिमेशन दिखाई है 16/11/2022। ठीक है, और ये सर्टिफाइड कॉपीज है सारी की सारी। ठीक है, ये तो हैंड रिटन है। अभी ये देखा सभी ने, दिखाई दिया, इधर सबके नाम डाले हुए हैं। हाँ जी, देख लिया। भाई जी आपने बोला ना कि नेचुरल डेथ नहीं लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था? वॉलेंट्री, क्या बोला आपने? वॉलेंट्री माना स्वेच्छा से, लिविंग द बॉडी, स्वेच्छा से शरीर त्यागना, ऐसे लिखना चाहिए। दुनिया वालों को ये कंसेप्ट नहीं है। दुनिया वालों के तो दो ही कंसेप्ट पता है, एक तो नेचुरल डेथ और अननेचुरल डेथ, अकाले मौत। हमारी ना नेचुरल डेथ है ना अननेचुरल डेथ है। बाबा की जो बात है वो स्वेच्छा से शरीर त्यागने की बात है। ठीक है, इसमें डेट 15 तारीख आया 16, एक्चुअल डेट तो 8 है ना। हाँ, इसमें देखो जो बॉडी लेके गए ये भाई लोग, इन्होंने माया बेटी के कहने पे जानबूझ के बता रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार से छुपा के रखा ना सारी बातें, अधिकार नहीं था छुपाने का, बोल देते थे ये सच्चाई है करके, सबको मुगालते में रखा। और बाकी सभी की बुद्धि ज्ञान की गहराई में जानी चाहिए, वो ज्ञान की गहराई में गई नहीं, उनको भगत बना के रखा अपना, कि हम जैसे बोलते हैं वैसे चलते रहो, तो बाप की पहचान से विमुख हो जाएंगे। तो ये बात हो गई। अभी ये आ गया, आपने देखा रजिस्टर में इन्होंने डेट क्या डाली थी, डेट ऑफ डेथ डाली थी 15 नवंबर 2022, लेकिन क्योंकि उनको पता था कि अगर हम बताएंगे कि 8 नवंबर 2022 तो इतने दिन तक बॉडी को क्यों नहीं लेके आए, बातें उठेगी और कहीं फंस जाएंगे, इसलिए 15 नवंबर लिखवाई थी उन्होंने। फिर डेथ सर्टिफिकेट में आओ, सबको दिख रहा है डेथ सर्टिफिकेट, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड ऊपर लिखा है टॉप में, फॉर्म नंबर 6। सिकंदराबाद क्या है, हैदराबाद का, तेलंगाना में आता है। फॉर्म नंबर 6 सी रूल 8 डेथ सर्टिफिकेट issued under section 12/17. This is to certify that the following information has been taken from the original record of death, which is the register of the Sikandrabad cantonment of district Hyderabad of state of Telangana. ये इंफॉर्मेशन जो ली गई है, ये ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है डेथ का, रजिस्टर का, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद, इन्होंने उस रजिस्टर से ली हुई है, ऐसे लिखा है। फिर डेथ सर्टिफिकेट में नीचे देखो, नेम वीरेंद्र देव दीक्षित, सेक्स मेल, डेट ऑफ डेथ 8 नवंबर 2022 इधर, और फादर्स नेम सोनलाल दीक्षित लेट, मदर्स नेम लीलावती, प्लेस ऑफ डेथ हाउस नंबर 24 रिलायंस विल्ला, संचारपुरी कॉलोनी, न्यू बोवेनपल्ली, सिकंदराबाद 11, और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, जो डेथ का जो रजिस्ट्रेशन हुआ उसका नंबर लिखा हुआ है SCB/DC/2025/373, ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के रिकॉर्ड में ये डेथ सर्टिफिकेट है आज भी, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड SCB/DC/2025/373, 373 नंबर पे एंट्री हुई है। और ये डेथ सर्टिफिकेट, सबसे कमाल की बात देखिए, ये डेथ सर्टिफिकेट की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है 17 अप्रैल 2025। मतलब इन्होंने सारी बातें छुपा के रखी, डेथ सर्टिफिकेट भी अप्लाई नहीं किया, ताकि सबको हम ये बात बामनों की दुनिया से छुपा के रखे। जब लास्ट जनवरी फरवरी में 2025 में हमारे द्वारा वीडियो आउट किए गए तो इनके ऊपर दबाव आया। जब इनके ऊपर दबाव आया तो मारे डर के इन्होंने ये रजिस्ट्रेशन करवाया, और सीबीआई के सामने भी बातें चली गई, पुलिस के सामने बातें चली गई, तब जाके ये रजिस्ट्रेशन करवाया 17 अप्रैल 2025 का। और नीचे डेट देखिए, 18 नवंबर 2025 को ये इशू हुआ है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट इसको प्राप्त किया गया है, और इधर सील लगा हुआ है, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ सिकंदराबाद
कैंटोनमेंट सिकंदराबाद छावनी का ये स्टैंप लगा हुआ है, सर्टिफाइड कॉपी है, और जिसने इश्यू किया है उनका नाम लिखा हुआ है रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ्स एम देवेंद्र, हेल्थ सुपरिटेंडेंट सिकंदराबाद कैंटोनमेंट। जो हेल्थ के सुपरिटेंडेंट है वो इश्यू करते हैं, उनका सिग्नेचर होता है एम देवेंद्र नाम। ठीक है, ये बात इतनी डिटेल में इसलिए बताई जा रही है, अगर इसके बावजूद किसी का अनिश्चय का चक्र चलता है, किसी को लगता है अरे ये तो ऐसे ही होगा, जाके चेक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत सारी ऐसी आत्माएं बैठी हुई है जो देवियों के भगत है, जो बोलेंगे हमारी देवी जी तो नहीं बोल रही है, हमारी देवी जो तो बोल रही है कि अरे वो ये फर्जी हो सकता है ना। तो इसलिए ऐसे भक्तों के लिए इतना डिटेल में बताया जा रहा है। भाई जी एक क्वेश्चन था, एक मिनट, डेथ सर्टिफिकेट से ही रिलेटेड पूछना हाँ जी, था। हाँ जी। जैसे आम लोगों को तो पता नहीं होता है, तो एक तो डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर बनाता है और फिर उसको रजिस्ट्रार गवर्नमेंट में भी एज ए रिकॉर्ड रखना होता है, तो दो अलग अलग बातें होंगी ना ये। डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनाता है माता जी, डॉक्टर को कॉज ऑफ डेथ लिख के देना होता है कि डेथ का कॉज क्या है, उसको लिख के देना होता है, और वो डॉक्टर की पर्ची लेके और बॉडी लेके फिर जाके वो बॉडी की जो ब्यूरियल रिपोर्ट है क्रिमेशन सेंटर की, वो सारी चीजें दिखानी पड़ती है, और जो व्यक्ति लेके जा रहा है उसका मोबाइल नंबर, उसका आधार कार्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन उनको देनी पड़ती है, और क्रिमेशन सेंटर का उस दिन का रजिस्टर चेक करते हैं, ब्यूरियल रिपोर्ट चेक करते हैं। उसके बाद वो जो डॉक्टर्स के स्टेटमेंट भी आए हुए हैं। आपके प्रश्न का जवाब इधर बताता हूं, देखो ये वाली देखकर भाई जी इतना पढ़ा भी नहीं जा रहा, आप जो बता रहे हैं वे सुन रहे हैं अच्छे से। बाबा के बच्चे बोले वाले, दुनियादारी इतना जानते थोड़ी है। क्या भाई जी, ये लो भाई जी पढ़ने की जरूरत क्या है, अगर आप बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे हैं, हमें अरे। विश्वास है आपको। यहाँ विद्वान मंडली भी बैठी हुई है, रुद्रमाला के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे भी बैठे हुए हैं। बिना प्रूफ प्रमाण के मानते नहीं है, मुखिया भी बोले तो भी उसको चेक करेंगे, उसकी भी सीआईडी करने वाले हैं। क्या करता है, कहा जाता है, कहा खड़ा है। तो ये देखो, ये रिपोर्ट दी है, इनकी भी वेरिफिकेशन की कोर्ट ने। जो स्वर्गधाम सेंटर है उनका जो इंचार्ज है, ये देखो इधर लास्ट में ठप्पा लगा हुआ है, दिख रहा है क्या, नीचे बॉटम में देखो, तजिंदर कौर इंचार्ज स्वर्गधाम, रजिस्टर्ड नंबर 36/97 माधवी नगर कॉलोनी। इन्होंने ये रिपोर्ट बना के, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, तो ये देखो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई स्पेशल ब्रांच को ये रिपोर्ट बना के दी है। क्रिमेशन सेंटर के जो मुख्य है उन्होंने लिख के दी है ये रिपोर्ट। इन्होंने क्या बोला है देखो, अंडर साइन तजिंदर कौर, वाइफ ऑफ सिमरजीत सिंह, रेसिडेंशियल एड्रेस डोर नंबर 1-5-487/1/1-1 अय्यप्पा नगर कॉलोनी, ओल्ड अलवल, मलकाजगिरी, तिरुमलगिरी, बोलारम, हैदराबाद। मोबाइल नंबर 9959067505। इज इंचार्ज ऑफ द क्रिमेशन ग्राउंड स्वर्गधाम। तजिंदर कौर इंचार्ज है स्वर्गधाम क्रिमेशन सेंटर की, और एड्रेस दिया है पूरा फिर से, माधवी नगर कॉलोनी, इंडियन ओवरसीज बैंक लेन, अलवर, सिकंदराबाद। उन्होंने बोला ये जो क्रिमेशन ग्राउंड है ये 1970 से चल रहा है। द सेड क्रिमेशन ग्राउंड हैज फैसिलिटी ऑफ बोथ ट्रेडिशनल क्रिमेशन यूजिंग वुड फायर एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिक क्रिमेशन, मतलब लकड़ी से भी बॉडी को जलाया जाता है और इलेक्ट्रिक तरीके से भी जलाया जाता है। इसमें नीचे लिखा है कि इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट द डेड बॉडी ऑफ वीरेंद्र देव दीक्षित, सन ऑफ सोहनलाल दीक्षित, एजेड 80 years, मेल, रेसिडेंट ऑफ हाउस नंबर 24, संचारपुरी कॉलोनी, बोवनपल्ली, आधार नंबर इतना इतना, was brought to स्वर्गधाम, रजिस्ट्रेशन नंबर 36/97, माधवी नगर कॉलोनी, अलवल, सिकंदराबाद। बोला ये बॉडी लेके आ गए बाय सम पर्सन्स, कुछ लोग लेके आ गए 16 नवंबर 2022 को। उसके आगे लिखा है सी वरुण भाई, जो बेंगलोर का भाई है, सी वरुण हैड इन्फॉर्म अबाउट द डिटेल्स ऑफ द डिसीज वीरेंद्र देव दीक्षित। वरुण भाई ने डिटेल्स बताए कि इनकी जो डेथ हो गई इसके बारे में, एंड प्रोवाइडेड हिज आधार कार्ड। अकॉर्डिंगली आई मेड एंट्रीज इन बुकिंग रजिस्टर, उसके अनुसार मैंने बुकिंग रजिस्टर में एंट्रीज की, जिसमें 5 कॉलम थे, सीरियल नंबर, डेट ऑफ डेथ, डेट ऑफ क्रिमेशन, नेम ऑफ द डिसीज पर्सन, जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई उसका नाम और मोबाइल नंबर। आई मेड एंट्रीज पर्टेनिंग टू डिसीज एट सीरियल नंबर 99, बुकिंग रजिस्टर के सीरियल नंबर 99 में मैंने इसकी एंट्री की, और उसकी डिटेल्स नीचे है, सीरियल नंबर 99,
ब्यूरियल ग्राउंड रिपोर्ट, सीरियल नंबर 99 ऑफ बुकिंग रजिस्टर, उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट बना दिया, ब्यूरियल ग्राउंड रिपोर्ट। डेट ऑफ डेथ इधर लिखा है 15 नवंबर 2022 एज इन्फॉर्म टू द क्रिमेशन सेंटर। हमें डेट की डेट 15 नवंबर बताई गई वरुण के द्वारा। डेट ऑफ क्रिमेशन 16 नवंबर 2022। दिखाई दे रहा है सबको? जी भाई जी दिखाई दे रहा है। नेम ऑफ द डिसीज पर्सन वीरेंद्र देव दीक्षित। मोबाइल नंबर ऑफ द इंफॉर्मेंट 9980766337। फिर आगे लिखा आफ्टर क्रिमेशन ऑफ द डिसीज श्री वीरेंद्र देव दीक्षित ऑन 16 नवंबर 2022। उनका दाहन संस्कार करने के बाद एम्प्लॉय ऑफ द क्रिमेशन सेंटर मिसेस नाज हैड इशूड, ये नाज नाम की एक वहां की मैडम है, उन्होंने ब्यूरियल ग्राउंड रिपोर्ट डेथ इंफॉर्मेशन का तैयार किया। उसका बुक नंबर है 01299 एंड सीरियल नंबर 129899 और उसकी 3 कॉपीज बनाई। एक कॉपी उन्होंने, ओरिजिनल कॉपी जो है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी और दूसरी कॉपी उन्होंने क्रिमेशन सेंटर स्वर्गधाम को दी और तीसरी कॉपी वरुण रेड्डी को हैंड ओवर कर दी। मतलब इनके पास ये कॉपी थी और इन्होंने ये सारे इतने दिनों से ये मैटर ब्राह्मणों की दुनिया में उठ रहे हैं लेकिन इन्होंने छुपाए। तो ये बाहर की दुनिया के बाद के गुनहगार है, पहले ब्राह्मणों की दुनिया के गुनहगार है, जिन लोगों ने अपना तन सुहा किया ईश्वरीय सेवा में, अपनी सारी जान की बाजी, धन की बाजी, समय संबंध संपर्क लगाया और जिसके लिए लगाया, जिस बात के लिए लगाया, उसके बारे में इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने चीजें छुपा के रखी। ब्राह्मण परिवार से जरूर कोई स्वार्थ होगा तब छुपा के रखी इन्होंने चीजें। भाई जी ये वीडियो जब आप लोग अपलोड करके डाल देंगे यूट्यूब पर, उसके बाद तो मजबूरन इनको ब्राह्मण परिवार में बताना पड़ेगा ना। अभी ये देखो, अभी सिर्फ यहां तक की बात नहीं है, अभी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जो सीबीआई के हेड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिनका नाम है संजीव कुमार सिंह, HIO एंड इंस्पेक्टर CBI STB न्यू दिल्ली। केसेस का इन्वेस्टिगेशन होने के बाद बाबा के जो केसेस है, 2 केसेस बाबा के ऊपर रजिस्टर्ड हुए थे और दोनों केसेस में बाद में बाबा मिल नहीं रहे थे, इसलिए इसको रिकॉर्ड रूम में भेज दिया गया था। बाद में जब इनको सीबीआई वालों को खबर मिली तो इन्होंने कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट दिल्ली में एप्लीकेशन फाइल की कि बाबा ने शरीर छोड़ दिया है और उसके बाद उन्होंने डिटेल वेरिफिकेशन रिपोर्ट बताई। क्या वेरिफिकेशन रिपोर्ट बताई? ये आपके सामने है वेरिफिकेशन रिपोर्ट। वेरिफिकेशन रिपोर्ट डेथ सर्टिफिकेट का रिगार्डिंग वीरेंद्र देव दीक्षित। अब दिख रहे हैं अक्षर। हाँ, ये हेड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है उन्होंने ये रिपोर्ट लिख के दी थी, वेरिफिकेशन रिपोर्ट, और इन्होंने बोला कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 15 अक्टूबर 2025 को और डेथ सर्टिफिकेट को वेरिफिकेशन करने के लिए बोला था और उस निर्देश का पालन करने के लिए हमने श्री बी नायडू, ये इनको अपॉइंट किया था सीबीआई की तरफ से और वो उन्होंने विजिट किया हेल्थ सुपरिटेंडेंट सिकंदराबाद कैंटोनमेंट बोर्ड और वहां से अटेस्टेड कॉपी डेथ सर्टिफिकेट की लाई है ऑफ एक्यूज वीरेंद्र देव दीक्षित बेरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर SCB DC 2025-373 फ्रॉम श्री M देवेंद्र हेल्थ सुपरिटेंडेंट सिकंदराबाद। और उन्होंने ये कॉपी लेने के बाद उन्होंने ये बात सच्ची है नहीं है इसलिए क्या किया इन्होंने, वरुण, श्री वरुण सी सन ऑफ CV नारायण रेड्डी, श्री महेश कुमार नाम का भाई वरुण भाई और संपंगी, इन तीनों के स्टेटमेंट लिए इन्होंने और इन तीनों ने बोला सीबीआई के सामने कि 8 नवंबर 2022 को बाबा ने शरीर छोड़ दिया था और उनकी जो हैंड रिटन रिपोर्ट बी नायडू ने कोर्ट में पेश कर दी। उसके बाद इन्होंने बोला हम जब ट्रेस कर रहे थे तो हमें पता चला कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित जो है ये 12:45 सवेरे के अमृत वेला के 8 नवंबर 2022 को इन्होंने देह त्यागा है और 2 डॉक्टर, एक डॉक्टर A सुरेंद्रनाथ डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड डॉक्टर गिरीश कांबळे डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, दोनों एम्स हॉस्पिटल से है, उन्होंने आइडेंटिफाई किया, बॉडी को एग्जामिन किया। कहां पे एग्जामिन किया? घर का नाम भी दिया है, संचारिया कॉलोनी हैदराबाद में, एंड डिक्लेयर्ड हिम डेड और उनको मृत घोषित किया। दोनों डॉक्टर्स का बयान ले लिया है, स्टेटमेंट ले लिए और उन्होंने ये अपने स्टेटमेंट में बोला है कि बाबा वीरेंद्र देव दीक्षित इन्होंने देह को त्याग दिया 12:45 को 8 नवंबर 2022 को 12:45 सवेरे अमृत वेला या रात के बोल दो। उसके बाद सीबीआई की टीम जो है वो आगे का एविडेंस इकट्ठा करने के लिए
क्रिमेशन सेंटर स्वर्गधाम में जो माधवी नगर कॉलोनी में है, अलवल सिकंदराबाद, वहां चली गई जहां उनका क्रिमेशन हुआ था। और हमने ये पता किया सीबीआई की टीम ने कि ये क्रिमेशन सेंटर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर चल रहा है। और इंचार्ज जो है क्रिमेशन सेंटर, उनसे बात की हमने, उनके स्टेटमेंट लिए और उन्होंने हमको ये बताया कि इनकी जो बॉडी है ये स्वर्गधाम में कुछ लोगों ने 16 नवंबर 2022 को लेके आए थे और हमने बुकिंग रजिस्टर में इसकी एंट्री भी की है। और जो मिसेस नाज है, नाज मैडम, इन्होंने इसकी कॉपीज इशू कर दी थी और ये फाइनली उन्होंने रिपोर्ट दी है। इट इज एस्टैब्लिश दैट एक्यूज वीरेंद्र देव दीक्षित पास्ड अवे ऑन 12:45 ऑन 8 नवंबर 2022। इन्होंने देह त्याग दिया है और इनका क्रिमेशन हुआ था स्वर्गधाम, सिचुएटेड एट माधवी नगर कॉलोनी, इंडियन ओवरसीज बैंक लेन, अलवर सिकंदराबाद। ये इन्होंने फाइनल रिपोर्ट ये दी हुई है। संजीव कुमार सिंह HIO एंड इंस्पेक्टर सीबीआई, इधर तारीख भी लिखी है 3 नवंबर 2025 को ये रिपोर्ट फॉरवर्ड की गई थी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई के द्वारा। भाई जी, और ये सर्टिफाइड कॉपी है। हाँ जी भाई जी, फोटोस नहीं मिले, फोटोस क्रिमेशन फोटोस, डेड बॉडी फोटोस नहीं मिले। कोर्ट में फोटोज के आधार पर डिसाइड नहीं होता है। जो क्रिमेशन में जो लेके गए और जब बॉडी लेके गए और एंट्रीज होते हैं तब डिसाइड होता है, क्योंकि आजकल तो AI से कितने मर्जी झूठे फोटो बना लो, अलग अलग फोटो वीडियोस, जितने मर्जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से झूठे वीडियो बनाओ, झूठे फोटो बनाओ, किसी के भी बन सकते हैं। दिखा दो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है, ऊपर से कपड़ा ओढ़ा हुआ है, सब कुछ दिखा दो। तो कोर्ट जो है वो ये जो विटनेसेस बने हुए हैं, कोई क्रिमेशन सेंटर बोलेगा कि भाई कि हाँ ऐसी ऐसी बॉडी आई थी करके, वो फंस जाएंगे। तो क्रिमेशन सेंटर का इंचार्ज, वहां के जो भी स्टाफ है, उन्होंने सबने रिपोर्ट दी है और यही रिपोर्ट देखी जाती है। डेथ सर्टिफिकेट देखा जाता है, ब्यूरियल रिपोर्ट देखी जाती है और जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस सीबीआई, उन्होंने रिपोर्ट फॉरवर्ड की है, वेरिफिकेशन रिपोर्ट। और उसके बाद जो तजिंदर कौर है, इंचार्ज ऑफ स्वर्गधाम क्रिमेशन सेंटर, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी है कि किस आधार से मैंने ये डेथ सर्टिफिकेट की सारी इंफॉर्मेशन हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी है, कैसे ब्यूरियल रिपोर्ट दिया है, इसके सारी इंफॉर्मेशन दी है। डॉक्टर्स के स्टेटमेंट इन्होंने रिकॉर्ड किए, जो आई विटनेसेस थे उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, तीनों भाइयों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए। ठीक है, अभी इससे ज्यादा और कुछ चाहिए तो बाबा ने इतना तो दिलवा दिया, तो भाइयों को जाके पकड़ो, उनको बोलो भाई, मोबाइल नंबर भी है। ठीक है भाई जी, वैसे तो किसी भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में या क्रिमेशन ग्राउंड में फोटोज का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। हाँ जी, फोटो तो कितने बची, नकली AI से आजकल सब कुछ बन जाता है। और इन सबके नाम आज से 1 साल पहले के वीडियो खोल के देखिए, उसी समय बताए थे। इतना सारा जानकारी डिटेल्स में देने के बावजूद भी अगर कोई कहता कि ये सब ऐसी बनावटी है, फर्जी है, फिर उसके बारे में क्या? तो वो महामूर्ख है, भगत है, अंधश्रद्धा वाले है ना। अब भक्ति का क्या करे फिर, भगत होते हैं ठगत, खुद भी ठग जाते हैं, दूसरों को भी ठगते हैं। ठीक है, बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, मिलने के बावजूद समझ नहीं रहे। इस ग्रुप की आत्माओं को माया के भगत कैसे बोलेंगे? हैं इस ग्रुप में तो माया के भक्त कैसे बोलेंगे उनको? अरे माया के भगत नहीं, उनको पूरा निश्चय नहीं है। पूरा निश्चय होगा तो जो मुखिया बोलेगा उसके हर बात पे निश्चय बुद्धि, जो हमें लीड कर रहा है, जो हमें लेके जा रहा है, मार्ग दिखा रहा है। क्या बोला, नई दुनिया में जाने के 8 रास्ते हैं, तो 8 रास्ते तो एक रास्ते से लेके जा रहा है, चुपचाप चलो। कभी देखते हैं अरे उधर से भी अच्छा लग रहा है जरा, वो क्या कर रहे हैं? तो आदत है। बाबा ने फिर बोला आर्य समाजी सब जगह धक्का खाते, टाइम कितना वेस्ट हो जाएगा। उस रास्ते इधर से भाग के उधर जाओगे, वो रास्ता पकड़ोगे, फिर दूसरे से तीसरा। तो विश्वास रखना पड़ता है। भाई जी, कई आत्माएं इस ग्रुप में ऐसी हैं कि भाई जी के पाठ पर उनको 100% यकीन है, लेकिन बाबा ने शरीर छोड़ दिया, ये उनका मन स्वीकार नहीं करता। कुछ कुछ लोग ऐसे हैं। नहीं करता तो क्या कर सकते हैं? रात भर अंडे पकाए, कच्चे के कच्चे रह गए। तो अभी बाबा ने बताया कि सेवकराम ने यज्ञ के आदि में लाश भी गुम कर दी, शरीर छोड़ दिया 1941-42 में। तो बाबा को मांगे, दिखाओ प्रूफ दिखाओ, ऐसे कैसे माने बात आपको, आपकी बात कैसे मानी? यज्ञ के आदि में वो सेवकराम है, आज तक किसी को पता नहीं चला वही सेवकराम है क्या? कौन सा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस निकाला आपने? माना ना,
जिस मुखिया की बाकी की बातें मानी तो ये भी बातें मानी। तो आत्मा को डिसीजन लेना पड़ता है समय प्रमाण अनुसार। बाप है तो 100% बाप है, 90% बाप है या 99% बाप है और 1% बाप नहीं है तो बाप नहीं है। फिर है तो 100%। हमने सौंप दी अपनी क्या डोरी उसके हाथ में, जैसे चलाए, जैसे खिलाए, जहां बिठाए। आज तक जितनी बातें बोली, एडवांस पार्टी के अंदर किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं था कि खुल्लम खुल्ला ये बातें बोल दे। और जनवरी महीने में जैसे ही पता चली वो सारे ब्राह्मण परिवार के सामने रख दी, क्योंकि छोटी बात नहीं थी, बड़ी बात थी। और उस तरीके से लोगों ने पुरुषार्थ करना भी चालू कर दिया, ज्ञान की गहराइयों में उतरना चालू कर दिया, ज्ञान के गहरे गहरे महावाक्य ढूंढना चालू कर दिया। भाई जी आपने A to Z एक एक चीज का प्रूफ दे दिया। अब जो नहीं मान रहा वो फिर उसका भाग्य को अपने आप ही देखेगा कि किस रास्ते पर जा रहे हैं। बहुत अच्छा, आपने तो पूरी डिटेल दे दी, एक एक चीज की दे दी। बहुत बढ़िया आज आपने बता दिया। हाँ जी। अभी माया बेटी और जो इंचार्ज बहने हैं उनको यह सिखाया जाता है कि जिज्ञासुओं को यह बात बताओ। अरे वो जो बात बोल रहे हैं ना, जो बाबा की शरीर छोड़ने की, वो विधर्मी है, वो भारत का गद्दार है। ऐसी ऐसी बातें उनके दिमाग में डाली है बेचारों के। अभी क्या उनको भी शिव बाबा माफ कर देगा? आगे चल के पछतावा के सिवाय कुछ नहीं है। फिर समय प्रमाणानुसार चीजों को समझ के उसके अनुसार पुरुषार्थ करना है। भाई जी, हाँ जी। क्या फरुखाबाद और कंपिल के सेंटर्स भी आगे चल के प्रकृति के हाथों आ जाएंगे माया बेटी से छूट के, या वो बंद हो जाएंगे? फरुखाबाद का सेंटर तो बंद हो ही गया। जो तेजपाल भाई थे लंदन वाले, बिंदी माता, उन्होंने फरुखाबाद का सेंटर दिया हुआ था बाबा को। और कुछ हाउस टैक्स पे करने से रिलेटेड कोई अनबन हो गई। माया बेटी तो थोड़ी बुद्धि कम है, तो इतना बड़ा मकान यज्ञ में दिया है तो हाउस टैक्स भरना कोई बड़ी बात है? इतने सालों साल यज्ञ में मकान दिया हुआ है। जो फरुखाबाद जो स्थान है वो आस्था का केंद्र है। एडवांस पार्टी फरुखाबाद कंपिल, एडवांस पार्टी पे जो भी भाई बहन है, तो इसको हाथ से जाने दिया। वो तिकड़म चलाने की उसको पहले से ही आदत है, और डिसीजन मेकिंग पावर तो है नहीं, क्योंकि इसका नॉलेज ही नहीं है इस फील्ड का। वो तो 5वें नंबर का पूर्वज संभालता था ये सारी चीजें। अभी बाबा भी नहीं है सामने, और सत्ता की हवस जो उसको अंदर थी, भूख थी, उसकी वजह से इसको भी साइड में हटा दिया। तो उसकी वजह से अभी ये सेंटर जो है वो हाथ से निकल गया फरुखाबाद का, और वो भाई जो है उसने वापस ले लिया, और सारी बहनें निकल गई वहां से। फरुखाबाद का सेंटर बंद हो गया। भाई जी, इतिहास में दिखाते हैं कि गंगाधर राव की मृत्यु के उपरांत रानी लक्ष्मीबाई ने गद्दी पे विराजमान हुई थी। तो क्या बेहद के गंगाधर राव के मृत्यु के बाद बेहद की रानी लक्ष्मीबाई गद्दी पे विराजमान होगी? हाँ, रानी लक्ष्मीबाई जो है, तो बाबा ने इशारा दिया है, बाकी पहाड़ बजा के दिखा